देखिए, बिहार में लगातार घटनाएं घट रही है, ये सवाल है। और इसके लिए जो अभी हम लोगों ने चिंतन किया, हम लोग इसके लिए मर्माहित हैं। और हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि जितनी भी घटनाएं अगर घटी है, सरकार उस पर तत्परता से कार्रवाई नहीं करे, सरकार की पुलिस अगर तत्परता से कार्रवाई नहीं करे, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो, अपराधियों पर नकेल नहीं कसा जाए, तब सवाल उठता है। अब ये सवाल इस तरह से एक मुद्दा बना करके पेश करना, अब ये घटना घटती है, घटना के बाद इस घटना में जो शामिल है, वारदात होने पर सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, कोई सवाल नहीं बनता। की यही जवाबदेही है। सरकार अगर घटना घटती है तो उस पर चुप बैठ जाए, हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए, तब सरकार दोषी है। सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, सरकार की पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। एसटीएफ का गठन हो गया, एसटीएफ के साथ साथ अन्य पुलिस बल भी उसके साथ लगातार छापेमारी में, लगातार अभियुक्तों की गिरफ्तारी में लगी हुई है। तो इसमें सवाल उठाने का प्रश्न ही नहीं होता है। अब जो शूटर है वो गिरफ्तार हुआ। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो शामिल है, जो लोग सुने हैं कि किसी सफेद पोश का भी हाथ हो सकता है, लेकिन ये तब तक नहीं हम बोल सकते जब तक उस पूरे साजिश का खुलासा नहीं हो जाता। और इस साजिश का पर्दाफाश भी होगा और एक एक लोग इसमें सामने आएंगे। अपराधी वारदात को अंजाम देकर आ रहा है, जा रहा है, लेकिन पुलिस को कोई खबर नहीं, इंटेलिजेंस को कोई खबर नहीं। ऐसे त्वरित कार्रवाई चल रही है। 3 दिन बाद गोपाल खेमका हत्याकांड के 3 दिन बाद जो है वो शूटर पकड़ा जाता है, पहुंचती है, पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और अपनी कार्रवाई शुरू करती है। क्या कह रहा है गोपाल खेमका का परिवार, क्या कह रहा है गोपाल खेमका का परिवार कि जब वारदात हुई उसके 2 से ढाई घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जबकि पुलिस स्टेशन कितना दूर था, 250-300 मीटर। पुलिस को सूचना मिलते ही, और छोड़िए बीती कल के नरसंहार की, पूर्णिया की खबर तो आप तक पहुंच गई होगी। क्या कार्रवाई हुई अब तक? 5 लोगों को डायन के नाम पर नरसंहार वहां किया गया, जला दिया गया उन्हें जिंदा। जब 118 नरसंहार हुए थे तो उसकी चर्चा आप नहीं करेंगे। लालू राज में 118 नरसंहार हुए, सैकड़ों दलित मारे गए, इसकी चर्चा आप नहीं करेंगे, इस पर डिबेट नहीं कराएंगे। और उस समय अपराधियों को बचाया जाता रहा सीएम हाउस तो दिया ना, जनता ने जवाब दिया, जनता ने कर दिया सत्ता परिवर्तन, आप पर विश्वास जताया, 55 सीटों वाली जेडीयू को 110 पर पहुंचा दिया। खींच के हम लाते हैं उसको और कानून के हवाले होता है, सजा मुकर्रर होता है। ये हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, हम हाथ पर हाथ रख के बैठते नहीं। मतलब वही हो गया ना, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, यही हो गया ना। जब बातें आपके पक्ष में हो तो खूब तालियां बजती हैं, लेकिन जब वहीं आपके अगेंस्ट चली जाए तो उसके लिए आप फिर पहुंच जाते हैं आरजेडी के राज में, फिर उनको कोसिए। एक समय था जो सीएम हाउस पर सारिका पासवान भाई, चाहे बीजेपी हो या जेडीयू हो, कन्विक्शन रेट तो आप देख रही है ना, कार्रवाई हो रही है, एक्शन लिया जा रहा है, तो फिर किस बात के सवाल आप यहां पर खड़े कर रहे हैं?